सामग्री बनाने का एक तरीका होता है। सामग्री कैसे बनाते हैं? उसमें जितना तिल उसका आधा चावल, चावल जितना उसका आधा जौ, जौ जितना है उसका आधा बूरा, फिर उसमें घी मिलाया जाता है। बिना घी के आहुति राक्षसों के पेट में चली जाती है। देवताओं के लिए आहुति डाली जाएगी तो उसमें आपको घी मिलाना होगा। कोई विशेष अनुष्ठान यज्ञ में है तो पति का संग होना जरूरी होता है। इसलिए राम यज्ञ में बैठे तो सोने की सीता जी बनाई गई थी। और जब नित्य का हवन होता है जिसे अग्निहोत्र कहते हैं, उसको स्त्री अकेली करने की इजाजत हमारे ग्रंथों ने दी है। रोज के हवन में, रोज के यज्ञ में अकेली कर सकती है। ऐसा अग्नि पुराण के अंतर्गत लिखा है। ऐसा जो मैं आप देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि लोगों ने हमारी आवाज के ऊपर विश्वास किया है। आज देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो हमारी वीडियो सुनकर के एकादशी का व्रत करते हैं, हमारी वीडियो सुनकर के वो पारण करते हैं व्रत का, हमारी वीडियो सुनकर के ही वो प्रदोष का व्रत करते हैं। तो हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसमें समाज कंफ्यूज हो। हमें अपनी टीआरपी नहीं, हमें भगवान की टीआरपी चाहिए। सनातन गूंजे पूरी दुनिया में, ऐसा जीवन जीने के लिए चले हैं। तो ये रहा द्रव्य यज्ञ। कपूर आग के ऊपर जितना जलाओगे उतना ज्यादा बढ़िया। कपूर अग्नि पे जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। आरती में और हवन में कपूर जलाने से घर में गूंगे और बहरे बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसा याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा हुआ है। ताली कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी है आपने? अच्छा, धन्यवाद। तो ये रहा द्रव्य यज्ञ। उसके बाद में अतिथि यज्ञ, ये भगवान बता रहे हैं। वो कहते हैं, उन्हीं के शब्द, नमस्कारेण मंत्रेण पंच यज्ञान आपियेत। अतिथि यज्ञ, आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान। आपके ही बिहार में एक बहुत बड़ा राजा हुआ मोरध्वज, छपरा के पास में उनका गांव था, बिल्कुल गंगा का किनारा था। बच्चे के दो, हाँ छपरा के पास ही था, बच्चे के दो भाग करके आरा जहां पर डाला वही स्थान तो आज आरा जिले के नाम से गंगा के किनारे उसको जाना जाता है। छपरा गंगा जी के इधर है और आरा उधर है। राजा मोरध्वज की जो आज जनपद जो जिला है वो छपरा है, लेकिन जहां पर वो आरा डाला था बच्चे के दो टुकड़े करके, वो जगह है आरा, जो कि गंगा जी के उस किनारे है। और मैं तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं वहीं खड़ा हूं क्या? तो आप तो बड़े बड़भागी है। ऐसा राजा मोरध्वज जिसने अतिथि धर्म को नहीं बिगड़ने दिया, अपने बच्चे के दो भाग कर दिए। ग्रंथ कहता है अपने आप की कुर्बानी दे करके भी यदि अतिथि की सेवा होती है तो करनी चाहिए। उसको भूखा ना जाने दें, रोज इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। और आगंतुकों को जमाने से कभी कमी नहीं आती। तुलसीवन आश्रम में कई हजार लोग रोज भोजन करते हैं, इस सत्य है। अब में बहुत लोग गए। वृंदावन का यह एक ऐसा आश्रम है जहाँ रहने का और भोजन करने का कोई पैसा नहीं लगता। आप एक बार जरूर आइए, हम प्रार्थना पूर्वक आपको न्योता देते हैं। ये टेंशन ही छोड़ दीजिए कि हम वृंदावन में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। अब तो कुछ समय के बाद 1000 कमरे का आश्रम और बन के तैयार हो रहा है। वहीं रहो, खाओ पियो, कथा सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो। अभी घर के जिम्मेवारियां हैं, 5-4 दिन रहो और घर की जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं तो जिंदगी का अंतिम श्वास तक फिरवा रहे। तो होटल नहीं बनाया जा रहा, लोगों के लिए व्यवस्था है। अब पूरे देश में मैंने कथाएं करी हैं, तो लोगों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो अभी छोटा आश्रम है, अभी कुछ समय के बाद फिर बड़ा बन जाएगा। आप आइए। आज आश्रम की जो रसोई है वो दीवालों के बाहर निकल गई है। इतना बनता है भंडारा भोजन, कई हजारों लोग रोज जिमते हैं, लेकिन कमी नहीं आती। पता नहीं मां अन्नपूर्णा कैसे कृपा, गौ माता सिद्ध होकर के बैठी।